सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग ब्रह्मा जी को चिंता हुई है, क्योंकि ब्रह्मा जी को बहुत बाल बच्चे हैं। मैं तो देखता हूं एक दो बाल बच्चा है, सो तो चिंतित रहते। पढ़ाना लिखाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, इसकी तैयारी कहाँ करने के लिए भेजें। तो मैं तो देखता हूं कि घर का भी कोटा काट के कोटा भेज देते। ब्रह्मा जी को भी बहुत चिंता है कि इसका उद्धार कल्याण कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी बहुतों के पास गए हैं, जिनके पास भी आप जाइए एक दो सलाह दे ही देंगे आपको। तो ब्रह्मा जी भी बहुत सलाहों को लेकर लौटे, और उन तमाम सलाहों में देखा क्या देखा? ज्ञान के द्वारा या योग के द्वारा, ये दो बात प्रधान रूप से आई कि ज्ञान के द्वारा कल्याण होगा, कोई कहा योग के द्वारा। तो ब्रह्मा जी उधेड़ बुन में हैं, तो गए वे भगवान शंकर के पास। तो भगवान शंकर कहते हैं दोनों की आवश्यकता है, ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान योग दोनों चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्या इनकी आवश्यकता है? तो सब लोग तो दुखी हैं, दुख से बाहर निकलने के लिए ये दोनों की आवश्यकता है। दुख हमारा समाप्त हो जाए, यही समस्या है। हमारे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुखों को नाश करने वाला योग, दुखों को एक दुख भी नहीं बचेगा, दुखों को नाश करने वाला योग। इस योग की अगर आप सफलता पाना चाहते हैं
तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। ये आहार विहार जो है, हम जो आहार ग्रहण करते हैं मुंह के द्वारा, आंख के द्वारा, कान के द्वारा, ये सब जो द्वारा आहार आप कैसा ग्रहण कर रहे हैं। पर प्राय लोग सोचता है कि मुंह में जो खाते हैं ना वही आहार। आंख का विषय तो रूप है, कैसा रूप आप ग्रहण कर रहे हैं। कान का आहार देखिए, सत वचन सुन रहे हैं, संतों की बात सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, इसका क्या फल होता है। खूब कान सटा के निंदा सुन रहे हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? ये दोनों तो आ रहे हैं, दोनों का परिणाम अलग अलग होता है कि नहीं होता है? मुंह के द्वारा जो भोजन कर रहे हैं इसका भी परिणाम अलग अलग होता है। एक गिलास बरंडी पी लीजिए तब देखिए, एक गिलास नींबू चीनी बर्फ डाल के, शरबत नींबू डाल के पीजिए, मन देखिए एकदम तृप्त लगेगा। एक गोला हलवा खाइए तब कैसा मन रहता आपका। एक गोला भांग खा लीजिए, देखिए उसका प्रभाव कैसा होता है। लगेगा 7 ताड़ ले गया ऊपर, एक बैग छोड़ दिया। इसका भी प्रभाव होता है। तो भगवान करें कि दुखों को नाश करने वाला जो योग है उसकी सफलता अगर पाना चाहते हो तो आहार विहार को ठीक करना पड़ेगा। अब आहार खा तो रहे हैं, पहले हमारा आहार क्या है। क्या पता है? मैं गया पंजाब, बहुत दिनों की बात है, घूमते फिरते रहते थे। डेढ़ 200 महात्मा तो सुबह सुबह समय है, चाय लेकर आए पिलाने के लिए। तो सब महात्मा को चाय दिए। अब बड़का बड़का पंजाबी गिलास सब पी रहे हैं। एक हम थे और हमारे साथ में हमारे पूज्य परमानंद बाबा थे। अब तो वे शरीर छोड़ गए हैं। अब उस समय की बात है, मुझे लगता है 2-4 महात्मा ही हरिद्वार में हम लोग देखते थे। एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा, उनके भतीजा थे, बड़े लंबे तगड़े पतला दुबला, बहुत लंबा गोरा था इधर। तो वे तो जवानी में ही शरीर छोड़ गए। एक महादेव बाबा, अब वे भी शरीर छोड़ गए। हमारे कुलदीप बाबा, परमानंद, बस यही उधर दिखाई पड़ते। अब तो अभी हजारों महात्मा। तो सब महात्मा को चाय दिए, हम दोनों चाय नहीं पिए। और उसके बाद वही गिलास में दूध भर कर लाए। कहा बाबा आप दोनों चाय नहीं पिए तो दूध पीजिए। तो दूध जो देने लगे तो सब महात्मा कहने लगे कि हमको भी दीजिए, हमको। अरे दूध वो पीने का शौक, चाय वो पीने का शौक। ऐसी ही दशा है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं,
यथा योग्य आहार विहार करने वाले का भगवान कर। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खान पान को प्रथम समारो, तब सब अवगुण जो है रस रस कर तब इसको खत्म करना है। तो खान पान को पहले संभालो। तो क्या संभाले? मांस मछली खाते थे, छोड़ दिए, शाकाहारी बन गए। तो दो ही भाग में बट गया है आजकल लोग, मांसाहारी हैं तो कोई शाकाहारी हैं। पर मैं देखता हूं मांसाहारी को भी एक बोरा बीमारी, शाकाहारी को भी एक बोरा बीमारी, उसमें कोई का कम नहीं है। अभी कहेंगे हाथ खड़ा करो, यहां शाकाहारी की संख्या बहुत है, कितने को बीपी है, शुगर है, क्या क्या है। अभी हजारों आदमी हाथ खड़ा करेगा। बाबा में हो कि बाबू में हो, कोई कमी नहीं है। मैं भी बचा हुआ नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। 76 साल उम्र तक क्या खाया हूं, किस किस बीमारी से तबाह हैं, हम दूसरे को क्या कहेंगे। 10 साल हमको भी बीपी हैरान किया, एक दिन 220 हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें कुछ हो जाता है, बोला अभी तो बचे हुए ये ना। तो दवाई दिए कि सुबह शाम 10 साल करीब खाए होंगे। तो कहिए डॉक्टर साहब ये बीमारी जाएगी, छूट जाएगी ना? कल के नहीं नहीं दवाई खाते रहिए। बोले हमारा खाता में दवाई ये जमा है क्या? और मुझे लगता है इस धरती पर दवा खा खा के एक भी ऐसा कोई आदमी है जिनकी बीपी या शुगर चली गई हो। खाते रहिए आप, मगर बीमारी चली जाती है। और मैं अनुभव किया, 2 साल से दवाई मैं नहीं खाता हूं, बीपी चली गई। बीपी कितने को बतलाए, शुगर चली गई उसकी। मगर ईमानदारी से पालन करे तब कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, केवल भोजन बदलने की आवश्यकता है। शाकाहारी तो बन गए, उसमें भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपकी बीपी शुगर 10 दिन बहुत समय है, चली जाएगी। तो ये आहार क्या खाएं आप जानते हैं, जैसा खाबे अन्न तो वैसा होवे तन, और मन भी बनता है। हम चाहते हैं योग में प्रवेश कर जाएं। आपका आहार क्या है? आप रोग ग्रसित हो गए हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनीय गुणीय समझिए समझाइए हृदय दशा नहीं आवे। बरसों से सुन रहा हूं, विचार करते हैं, जो सुने हैं उनको गुनते भी हैं। लगता है कि समझ गए, लगता है समझ गए तो समझाने लग गए, समझाने भी लग गए। तो सुनिए गुणीय समझिए समझाइए, मगर अंदर झांकते हैं ना तो वही अंधरिए प्लेटफार्म पर। ये क्या है? जब अपने अंदर झांकते हैं देखते हैं तो जिस दिन भजन भेद ले लें
बैठे थे। उस दिन तो अंधरिया प्लेटफार्म पर थे ही, 50-60 बरस हो गया, कितने बरस बीत गए। देख लीजिए सब अपने अपने, क्या वही प्लेटफार्म पर तो नहीं, गाड़ी की प्रतीक्षा में हैं। गाड़ी नहीं मिली आपको जहां जाना चाह रहे हैं कि प्लेटफार्म पर मर जाना है। बरसों बीत गए, गाड़ी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली गाड़ी? बहुत दिनों की बात है, मैं वाराणसी गए और संकट मोचन वगैरह, विश्वनाथ मंदिर वगैरह सब घूम घाम के आके प्लेटफार्म पर बैठे थे। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि 14 डाउन गाड़ी कब ये आती है? 14 नंबर की गाड़ी उस समय दिल्ली से चलकर शियालदह तक, और अभी वो दिल्ली ने मुगल सराय से ही बनारस से लौट जाती, जो अपर इंडिया एक्सप्रेस गाड़ी का नाम। अभी भी गाड़ी चलती है, पहले वो दिल्ली तक जाती है। तो वही गाड़ी की प्रतीक्षा में मैं बैठा था। तो एक सज्जन से मैं पूछा, तो कहा कि बाबा आप बैठिए, गाड़ी आएगी, आप चले जाइए। प्रतीक्षा में थे। तो फिर एक और सज्जन से मैंने पूछा कुछ देर के बाद कि वो 14 नंबर की गाड़ी जो पटना होकर भागलपुर तरफ जाती है, कहा कि बाबा वो गाड़ी आई, खड़ी थी, खुल के चली भी गई। बोले उसी गाड़ी की मैं प्रतीक्षा में हूं। और आप कहते हैं गाड़ी आई, खड़ी थी, खुल के चली गई, तो किसने आपको बता दिया कि इधर गाड़ी मिलती है? और वो गाड़ी पीछे प्लेटफार्म पर आई, गाड़ी खड़ी थी, खुल के चली गई। तो हम लोग भी जिधर आशा लगाए झांक रहे हैं, देख रहे हैं, वो गाड़ी इधर नहीं मिलती है। तब किधर मिलेगी? कभी साहब कहते उलटी पाचलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। ये सामने जितने तरह की गाड़ियां हैं, ये कोई गाड़ी आपको जहां जाना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे, धोखा खाएंगे आप। एक आदमी हरिद्वार की महिमा सुनकर बड़ी इच्छा हो गई कि जंगल पहाड़ों का देश है, बड़ी रमणीक जगह है, संत महात्मा लोग वहां रहते हैं। मैया गंगा भी गोमुख से चलकर हरिद्वार आई है, आगे बढ़ करके आगे गई है, चलना चाहिए। तैयारी कर पहुंच गए स्टेशन, टिकट कटाए, गाड़ी खड़ी थी, दौड़ के जाके चढ़ गए। गाड़ी जब गाड़ी भी चढ़ गई, गाड़ी तो खुल गई। अब इधर उधर देख रहे हैं किधर है सीट, बैठे। अब बड़ी खुश मिजाज, मूड़ी हिला रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो यात्रीगण को लगाई बड़ा खुश मिजाज यात्री बुझाता है, ये गुनगुना रहा है, मूड़ी हिला रहा है, एकदम मगन है। तो कहा कहां आप जा रहे हैं? बहुत खुश मिजाज मालूम पड़ते हैं। कहा मैं हरिद्वार जा रहा हूं। हरिद्वार? अरे हरिद्वार आप जा रहे हैं? कहा हाँ, मैं सुना हूं वहां संत महात्मा लोग रहते हैं, जंगल पहाड़ों का देश है, बहुत आश्रम है, बहुत रमणीक जगह है। यही सब बखान करने लगे। तो एक यात्री कहते किसने आपको बता दिया ये गाड़ी हरिद्वार जाती है? तो कहा कहां जाती है? कहा ये बंगाल जाने वाली है। किसने आपको बता दिया? ये गाड़ी बंगाल जा रही है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस मेल अब 2-4 स्टेशन पर रुकेगी भी नहीं, और 10-20 के कहां जाके रुकेगी। अब तो घबरा गए, जो मूड़ी हिला रहे थे, गुनगुना रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सब हवा उड़ गए। हाँ ये गाड़ी बंगाल जा रही है? कि हाँ। वैसे ही हम लोग भी बैंक बैलेंस पर सवार हो गए हैं,
बाल बच्चा पर सवार हो गए हैं, जमीन जायदाद पर सवार हो गए, कहां कहां सवार हो गए। आप मूड़ी हिलाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अंत में 84 रुपये बंगाल की खाड़ी में उतरिएगा। 84 रुपये बंगाल की खाड़ी में उतरिएगा, तब पता चलेगा। जो गाड़ी अमरधाम को पहुंचाती है, उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। ये तमाम से अपनी सूरत को हटा करके आप ले चले अपने अंदर। और अंदर ले जाके क्या करना है? सामने अंधकार देखते हैं, उस अंधकार में किस जगह अपनी दृष्टि को रखें, ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान के अभाव में लोग अपने बाल बच्चा पर दृष्टि लगाए हुए हैं। यह भी जोग है, ऐसी बात है कि नहीं। जहां अपनी दृष्टि को जोड़ दिए हैं, रात दिन बेटा बेटा कर रहे हैं, यह भी जोग है, मर है ही कुजोग। कुछ जगह खड़ा करेगा, कहां खड़ा करेगा? जाकी रही कहते हैं पुत्र में आस सुअर जन्म, नीच घरबास। सुअर जोनी में चले जाएंगे। यहां एक के दो बेटा 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 कर रहे हैं, वहां एक डलिया बेटा होगा, प्रमोशन मिल जाएगा आपको। आलीशान मकान बनाया है, करोड़ों रुपया लगाया है, गृह प्रवेश बाकी है। अमुक तिथि को गृह प्रवेश करने जा रहे हैं और पहले ही घंटी बज रही है। अब चले संसार से। दृष्टि अगर उस मकान में है कि बरसों समय लगाया, करोड़ों रुपया लगाया है, अदृष्टि उसी मकान में प्राण छूट जाएंगे तो कहां जाएगा? उसी घर में चूहा बनेगा, नहीं तो छुछुंदर बन के छुछुआएगा। ये जोग है, मर है कुजोग। कुछ जगह खड़ा करेगा आपको। वह योग जो दुखों को नाश करने वाला। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का। फिर कहते हैं यथा योग कर्मों में चेष्टा करने वाले का। कर्म का भी परिणाम कि रात दिन उसी में डूब जाए। यथा योग सोने और जागने वाले का भी भगवान कहते हैं उसी का योग सिद्ध होता है। ये कह रहे सब नपा तुला, कितना सोए कितना जागे, इसका भी ज्ञान चाहिए। तब समस्त दुखों को नाश करने वाला योग की सफलता पा सकते हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं 17 अध्याय में कि तुम्हारी 6 चीज बढ़ेगी भोजन से। क्या क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ जाएगी। देख लीजिए, आयु बढ़ती है। बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, और आप आरोग्य, रोग आपके खत्म हो जाएंगे। जब ये हो जाएंगे तो सुख बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। अब क्या बढ़ेगा? प्रीति विवर्धना है, प्रेम प्रकट होगा आपके अंदर, प्रेम प्रकट होगा। ये 6 चीज बढ़ जाएगी। कैसे? कहा रस्याह, रसाहार भोजन करने से।
भगवान इशारा कर रहे, रसाहार। भगवान खुद बतलाए हैं कि मैं क्या ग्रहण करता हूं। भगवान तो बोले हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मैं पत्ता, पुष्प, फल यही सब मैं ग्रहण करता हूं। पानी। दुर्योधन के यहां जा रहे थे तो गए तो नहीं, तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दुर्गर खाई। साग पात खाने वाला था। अगर वे मक्खन के चोर थे तो गीता में तो कहीं लिख देते मैं मक्खन खाता हूं। भगवान तो करे मैं तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान पुरुषोत्तम राम भी कंदमूल फल खाते थे। क्या कमजोर थे? रावण को पछाड़ के लौटे। और वही जंगल में रहते थे। लवकुश देखिए, हनुमान बलवंत सबको भी पछाड़ दिए, जिनको खिलौना समझ रहे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बल भी बढ़ता है। तो रस्या है रसाहार। रसाहार किसको कहें? मुझे तो लगता है अंगूर देखिए रस भरा है, संतरा, मौसमी, अनानास, अनार, ये सब रसदार भोजन है। तरबूज भी एक नंबर में है। उसके बाद 2 नंबर में है, जैसे केला है, सेब है, नाशपाती है। तो ये सब क्या, इसमें गुद्दादार है। रस भी है मगर अधिक गुद्दा भी। सबसे गया गुजरा कनिष्ठ जो है ड्राई फूड, काजू किशमिश वगैरह ये सब जो है। तो ये रसाहार की महिमा बतला रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में कि तुम्हारी 6 चीज बढ़ेगी। आप खा के देख लीजिए, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। रोग आपका छूटता है कि नहीं छूटता है। मैं तो देखा 2 साल से, मैंने जितनी समस्या थी सब चली गई। 2 साल से एकदम फिर गड़बड़ाए इधर एक 1.5 महीना। क्यों गड़बड़ाए? तो रास्ता थोड़ा हट गए। काहे कि आपस में लड़ाई होती रहती है। और बहुत सुखी गलो, बहुत सुख गया। खाइए अब रोटी चावल भात, ये खाइए जबरदस्ती, इसकी लड़ाई होती है। खाने लगे फिर बीमारी आ गई। ये ट्रायल चला कि खाने से क्या होता है, छोड़ने से क्या होता है। 15-20 साल से ठंडी जैसे आई और खांसी शुरू हो जाती थी और 3-4 महीना खोखा खोखा करते रहते थे। कितनों सिरप टेबलेट कैप्सूल कोई काम नहीं करता। मगर ये 2 साल से जब मैं केवल भोजन परिवर्तन किया तो खोखा कहीं कुछ नहीं, एकदम फिट। मौसम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दिनाई जो है दाद, ये बहुत जबरदस्त ये भी बीमारी है। चर्म रोग। 15-15 रुपया का कैप्सूल खाए हैं। क्या किया? दवाई लगा के चमड़ा जला दिए। 2-4 रोज इधर उधर छिपके लगता रहता है, फिर ताल ठोक के खड़ा हो जाता है, जाता नहीं है ये। मगर ये भोजन बदलने से दिनाई भी कहां चली गई, अपने भाग गई। देखिए भोजन को बदलने का प्रभाव। ये आहार और विहार। आहार में हम तो सोचते हैं शाकाहारी हैं, शाकाहारी में भी कुछ फेर है जो कि आप रोग ग्रसित रहते हैं। दूध छोड़ दिए खाना। 2 साल से 1-2 चम्मच नहीं दूध खाते। दूध से बना हुआ छोड़ दिए। जो दूध खाएगा शुगर कभी नहीं छूटेगा। गैस तो बनेगा ही, बीपी बढ़ेगी ही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही। आप खा रहे हैं, आप अनुभव कीजिए, छोड़ के भी अनुभव कीजिए, आप पता चलेगा। हम तो 2 साल से छोड़ दिए। दूध से बना हुआ कुछ नहीं खाते।
तो ये मैं परिवर्तन देखा, अनुभव। फिर अन्न खाने लगे पका हुआ। धरती पर जितने प्राणी हैं किसी का किचन रूम नहीं चलता, केवल मनुष्य पका पका के खाता है। तो इसकी दुर्गति भी देख लीजिए, हजार करोड़ों हॉस्पिटल, करोड़ों डॉक्टर, उस पर भी कोरोना आया, करोड़ों ले गया। आई बतवार सांड और भैंसा रोड पर घूम रहा है, ये को तो ले जाता, सब बम बम कर रहा है। तो वे प्राकृतिक भोजन करते हैं, उनका भोजन है घास वगैरह जो खाता है वे घास खाते हैं। बाघ को बनाया भगवान ने मांसाहारी, वे मांस ही खाते, पका के नहीं खाते। सब लोग स्वस्थ हैं। मनुष्य भोजन पका के खा रहा है तो देख लीजिए इसकी दशा। तो हम निरोग रहें, योग में सफल हो जाएं, ये आहार विहार की बड़ी आवश्यकता है। भगवान भी बहुत सोच के बोल रहे हैं। तो योग की सफलता कैसे होगी? जो समस्त दुखों को खत्म करता है। तो ये हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं कि एक दृष्टि करी समसरी जाने तो जोगी कहिए सो। यही दोनों दृष्टि को संसार के तमाम ख्यालों से हटा के बहिर्मुख से अंतर्मुख चले आओ, और अंदर के अंधकार को जब देखते हैं तो ये तम मंडलाकार में है, गोल है गोल। जब गोल है वृत्ताकार में है तब तो उसका सेंटर भी है, केंद्र भी है। तो गुरु महाराज कहते हैं योग हृदय, योग हृदय। तो इन्हीं को जरा सा सरल करके बता रहे हैं। योग हृदय वृत्त, आकार है वृत्ताकार में, वृत्त यानी गोल, सर्किल नुमा। तो जब वृत्त है तो उसका केंद्र है, योग हृदय वृत्त केंद्र। फिर केंद्र में बिंदु है, और वही बिंदु होकर के तुम सुख के सिंधु में प्रवेश करोगे। सुख का सागर, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। ये आपके सामने है, मंडलाकार में ये अंधकार, और उस वृत्ताकार अंधकार के केंद्र, केंद्र में बिंदु, और कहते हैं उसी होकर के सुख सिंधु में प्रवेश करो। तो दोनों दृष्टि की धार जब एक होती है तो सिमट कर उस बिंदु में पहुंचेंगे आप। घड़ी की सोई 10:36 पर। अब भोजन में संभाल नहीं करेंगे तो फिर योग से भी आप 36 रहिएगा। एक का मुंह इधर, एक का उधर। तो ये हमारी दृष्टि दाईं और बाईं, दोनों दृष्टि जब एक होती है तो गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं यही योग है। दृष्टि को जोड़िए, पता चलेगा आपको। तो हमारी सारी चेतन वृत्ति सिमट जाएगी, और आप जब उस पार प्रवेश करेंगे तो फिर सारा ज्ञान होगा आपको। सुख के सागर में गुरु महाराज तो कहते हैं
सुनत लखत देखते सुनते आगे बढ़ते जाओगे। बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे शांति के धाम ही तो परमात्मा है। परमात्मा की आवाज को भी आप सुनेंगे उस प्रकाशमय बिंदु में। जैसे कि रेडियो में आप उस विविध भारती मीटर पर सुई खड़ी कर देते तो वहां की बात सुनने लगते। बीबीसी लंदन है ना, यहां से समाचार सुनते हैं लोग, मीटर पर खड़ी कर देते वहां की बात सुनते। जरा सा सुई जो है वो अगल बगल रहता है तब क्या सुनते हैं, कचबच 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 चों 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 करता है। वैसे आपकी दृष्टि अगल बगल जरा रहेगा, आपका भी जीवन चों चों कचबच कचकच में रहेगा। एकदम उस अपनी दृष्टि रूपी सुई को बिंदु रूपी मीटर पर जब खड़ी कर देंगे तो परमात्मा की दरबार की आवाज को सुनेंगे। वो परमात्मा की आवाज है, जिसकी आवाज जो सुनते हैं वही बनते हैं। उसमें परमात्मी गुण भरा हुआ है। सुनते सुनते उस गुण से गुणान्वित हो जाते। डॉक्टर की बात सुनते सुनते लोग डॉक्टर बनते हैं कि इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए हैं, सुनते सुनते क्या बनते, इंजीनियर बनता है कि डॉक्टर बन के घर लौटता है। और आप परमात्मा की दरबार की बात सुनेंगे, आप क्या बनेंगे आप सोच सकते हैं। आप वही बन जाएंगे, जीवन आपका सार्थक और सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।